सही है। हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज इकोनॉमिक्स के हिंदी मीडियम में वन शॉट रिवीजन चैप्टर वाइज, जिसमें जैसे इंग्लिश में यूनिट वाइज हुआ था, 2-3 चैप्टर एक में, 2-3 चैप्टर एक में, उसी तरह आज हिंदी में पहला दो चैप्टर का अकॉर्डिंग टू एसपीपीटी बुक, पहले 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंबाइंड, पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर का व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय में 2 चैप्टर है। समझ में आया ना? तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वन शॉट रिवीजन हो रहा है ऑब्जेक्टिव का, इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कॉमर्स 2.0 चैनल पे। तो आइए आज देखते हैं अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय के रूप में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले चैप्टर से, पहले यूनिट से कहें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कह रहा है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विकासशील, ऑप्शन नंबर बी है अल्प विकसित, ऑप्शन नंबर सी है मिश्रित, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो किस अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? विकासशील, अल्प विकसित, मिश्रित और डी सभी। तो यहां आंसर हो जाएगा सभी तरह की अर्थव्यवस्थाओं को क्या करना पड़ता है? आर्थिक समस्या की सामना करना पड़ता है। तो यहां आंसर हो जाएगा सभी। यहां देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धन की विशेषता है? निम्न में से कौन धन की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए निवेश, ऑप्शन नंबर बी विनिमय साध्यता, ऑप्शन नंबर सी सीमितता एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो यहाँ कह रहा है धन की विशेषता, तो धन की विशेषता है इनमें से सभी, विनिमय साध्यता, निवेश, सीमितता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए है पूंजी संसाधन, ऑप्शन नंबर बी है बाजार का आकार, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक खनिज एंड ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो कह रहा है एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है सभी पर, पूंजी संसाधन पर भी, बाजार का आकार पर भी, प्राकृतिक खनिज पर भी, सभी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता ऑप्शन नंबर ए है कौटिल्य को, ऑप्शन नंबर बी है मार्शल को, ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो यहाँ सभी देखकर आंसर सभी नहीं मारेंगे, क्योंकि यहाँ आंसर होगा एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यष्टि शब्द प्रथमतः किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? सबसे माने प्रथमतः माने पहली बार, व्यष्टि शब्द पहली बार किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी है मार्शल, ऑप्शन नंबर सी है बोल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी है रैगनर। इनका पूरा नाम है रैगनर फ्रिस इनका पूरा नाम है। तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रैगनर फ्रिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसे शामिल किया जाता है? मांग का सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत, ए एंड बी दोनों। तो डी आंसर होगा ए एंड बी दोनों, क्योंकि ऊपर वाला ए और बी दोनों ही सही है, क्योंकि मांग का सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत ये दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है, लेकिन रोजगार का सिद्धांत मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, 7 नंबर कह रहा है, निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया जाता है, ध्यान देंगे। किसे शामिल नहीं है? फर्म का संतुलन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अर्थव्यवस्था का संतुलन, ऑप्शन नंबर सी सीमांत आगम, ए एंड बी। तो किसे शामिल? तो फर्म का संतुलन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है अर्थव्यवस्था का संतुलन। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ आंसर होगा डी माने ए और बी दोनों, क्योंकि सीमांत आगम ये तो सीमांत मार्जिनल रेवेन्यू, ये तो सीधा सीधा कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल शब्द का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन फर्म का संतुलन और अर्थव्यवस्था का संतुलन ये दोनों ही व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल नहीं होता है, यानी कि डी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही शामिल नहीं होता है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जीवन की आधारभूत क्रिया निम्न में से कौन सी है? कह रहा है कि जीवन की आधारभूत क्रिया निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी उपभोग, ऑप्शन नंबर सी विनिमय एंड ऑप्शन नंबर डी सभी। तो कह रहा है कि जीवन की आधारभूत क्रिया निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि उत्पादन भी है आधारभूत क्रिया, उपभोग भी है आधारभूत क्रिया और विनिमय भी है, तो सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
आर्थिक समस्या निम्न में से किस कारण से पैदा होती है? आर्थिक समस्या निम्न में से किस कारण पैदा होती है, क्रिएट होती है, ऐसा कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए है, कह रहा है क्वेश्चन कि साधनों की सीमितता के कारण। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि साधनों की प्रचुरता के कारण। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है साधनों की उपलब्धता के कारण। इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि आर्थिक समस्या निम्न में से किस कारण पैदा होता है? साधनों की सीमितता के कारण, क्योंकि जो साधन है, रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड है, ये है। तो यहाँ साधन क्या होती है? सीमित होती है, लिमिटेड होता है, इसके कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। क्योंकि साधनों की प्रचुर मात्रा तो ये तो है ही नहीं, प्रचुर मात्रा किसी के पास साधन नहीं होती है। साधनों की उपलब्धता ऑलरेडी उपलब्ध है, साधन जो आपको चाहिए वो उपलब्ध है, ऐसा भी नहीं होता है। तो साधनों की सीमितता माने स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है, इसी कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ 9 नंबर का ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर। समाज की आवश्यकताएं निम्न में से किस प्रकार की होती है? समाज की आवश्यकताएं निम्न में से किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन नंबर ए खाने पीने संबंधी। ऑप्शन नंबर बी निवास स्थान संबंधी। ऑप्शन नंबर सी शिक्षण सुविधा संबंधी। एंड ऑप्शन नंबर डी सभी। तो कह रहे हैं समाज की आवश्यकताएं सभी प्रकार की होती हैं। खाने पीने संबंधी भी होती है समाज की आवश्यकता, निवास स्थान रहने के लिए भी होती है, शिक्षण सुविधा संबंधी और सभी, यानी कि सभी के लिए शिक्षण भी चाहिए, रहने के लिए भी चाहिए और खाने पीने के लिए भी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा है? अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए है किन्स। ऑप्शन नंबर बी है हिक्स, यहाँ हिक्स होगा, क होगा, होना चाहिए हिक्स। ऑप्शन नंबर बी है एडम स्मिथ एंड ऑप्शन नंबर डी है रॉबिन्स। तो अर्थ का चयन, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था रॉबिन्स ने। बहुत लोग इसे हिक्स बताते हैं, लेकिन रॉबिन्स इज द राइट आंसर, क्योंकि इन्होंने लॉजिक दिया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो शाखा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वस्तु कीमत निर्धारण। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है साधन कीमत निर्धारण। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आर्थिक कल्याण एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी ये वस्तु कीमत निर्धारण भी अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है, साधन कीमत निर्धारण भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है एंड आर्थिक कल्याण भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है। तो ध्यान रखेंगे आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में किस अर्थशास्त्री ने विभाजित किया? मार्शल ने किया, रिकार्डो ने किया, रैगनर फ्रिश ने किया, इनमें से कोई नहीं। तो ज्यादा लेट नहीं करते हुए रैगनर फ्रिश ने 1933 में माइक्रो और मैक्रो अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में बांट दिया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के आविष्कारक कौन है? अर्थशास्त्र विज्ञान के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी क्लाइल, ऑप्शन नंबर विलियम मॉरिस एंड ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डिकेंस। तो अर्थशास्त्र विज्ञान के आविष्कारक, यहाँ क्या क्वेश्चन कर रहा है? विज्ञान के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा कौटिल्य। अर्थशास्त्र विज्ञान के आविष्कारक कौटिल्य है, लेकिन अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। तो अर्थशास्त्र विज्ञान के आविष्कारक हैं कौन? कौटिल्य। ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर, किसने कहा कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है? किसने कहा कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है? ऑप्शन नंबर ए है रॉबिन्स, ऑप्शन नंबर बी है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी है मार्शल, ऑप्शन नंबर जे स्मिथ। तो किसने कहा कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा रॉबिन्स, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं और साधन लिमिटेड होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसी स्केर्स रिसोर्सेस में से हमें चॉइस करना पड़ता है जिसकी हमें जरूरत होती है। तो इसलिए रॉबिन्स यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। कह रहा है किसने कहा कि अर्थशास्त्र सामग्री कल्याण का शास्त्र है? किसने कहा कि अर्थशास्त्र सामग्री कल्याण का शास्त्र है? ऑप्शन नंबर ए है रॉबिन्स, ऑप्शन नंबर बी है मार्शल, ऑप्शन नंबर सी है जेबीसे एंड ऑप्शन नंबर डी है स्टीनियर। तो कह रहा है किसने कहा कि अर्थशास्त्र सामग्री कल्याण का शास्त्र है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा मार्शल ने कहा कि सामग्री कल्याण का शास्त्र है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार का किया जाता है, व्यक्तिगत फर्म का किया जाता है, व्यक्तिगत उद्योग का किया जाता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जहां पे माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो का आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, जहां जहां इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत,
इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत जहां जहां आएगा वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सब आएगा, तो इसलिए यहाँ आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन होगा कि कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में, कीमत नियंत्रण में, सार्वजनिक वित्त में, ऑप्शन नंबर डी व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो कीमत सिद्धांत का, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, इसीलिए कीमत सिद्धांत का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र माने माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन कौन से सन में प्रकाशित की। तो ये मैं जब इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाता हूं तभी बताता हूं कि 1976 में एडम स्मिथ ने अपनी बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, तो पहला ही सही है 1976 1776 में। मैं बताता हूं इंट्रोडक्शन क्लास में कि एडम स्मिथ 1976 में अपना बुक लिखते हैं एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, ये ध्यान रखेंगे। व्यष्टि आर्थिक चर का उदाहरण है, व्यष्टि आर्थिक चर का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए कीमत स्तर, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर सी फर्म का उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी समग्र मांग। तो कह रहा है व्यष्टि आर्थिक चर का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए कीमत स्तर, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर सी फर्म का उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी समग्र मांग। तो यहाँ आंसर कह रहा है ऑप्शन नंबर सी फर्म का उत्पादन। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसकी उपयुक्तता नहीं है। कह रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसकी उपयुक्तता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भविष्यवाणी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आर्थिक नीतियां, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आर्थिक कल्याण एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पूर्ण रोजगार। तो यहाँ आंसर हो जाएगा भविष्यवाणी, 21 का ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक किताब किसने लिखी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक किताब मार्शल ने लिखा था, ये किताब लिखा था मार्शल ने 1890 में। अगला कह रहा है कि एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस नामक किताब किसने लिखा है। किताब के लेखक हैं, कह रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है एडम स्मिथ, तो नहीं लिखे हैं, रॉबिन्स ने लिखा है। मार्शल ने तो ऊपर चर्चा कर ली, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल ने लिखा था, यानी कि रॉबिन्स। एडम स्मिथ का था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर है, लेकिन कि रॉबिन्स इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या मूलतः समस्या है ऑप्शन नंबर ए चुनाव की, ऑप्शन नंबर बी फर्म चयन की, ऑप्शन नंबर सी क्रेता चयन की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा चुनाव की। आर्थिक समस्या मूलतः समस्या है चुनाव की, चॉइस की प्रॉब्लम होती है। अगला क्वेश्चन है 25 अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर बी साधनों का आवंटन, ऑप्शन नंबर सी साधनों का अधिकतम उपयोग, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर, आंसर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन, ए और बी दोनों ही सही है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन के साधन हैं 5, 7, 6 इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन के साधन लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। तो यहाँ पे 27 नंबर का लैंड, लेबर, कैपिटल और लैंड, पहला एक लेबर मतलब कि लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज, ईपीएस स्किल। तो उत्पादन के साधन है कितने हो जाएंगे 5। तो उत्पादन के साधन कितने हो जाएंगे 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय योजनाबद्ध बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी माने सोशलिस्ट इकोनॉमी को। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है। उद्योगपतियों का नहीं, निजी फर्मों का नहीं, सरकार का, उपरोक्त सभी का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सरकार का। केंद्रीय नियोजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का तो किसका होता है, सरकार का। उद्योगपति में तो उसमें होता है, किसमें, मार्केट इकोनॉमी में होता है उद्योगपतियों का। निजी फर्म का तो नहीं होगा, यहाँ आंसर हो जाएगा सरकार का, क्योंकि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है, तो सरकार का नियंत्रण होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है, एक सीधी रेखा होती है, नहीं, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, मूल बिंदु की ओर नतोदर माने कनकेव होती है। यहाँ ऐसे कुछ शेप बनता है, ऐसे नतोदर, समझ में आया। मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है माने कनकेव होती है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कनकेव।
कनकेव बोलते हैं, मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवसर लागत का अर्थ होता है, अवसर लागत का अर्थ होता है, अवसर लागत का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए है वैकल्पिक प्रयोग की लागत, ऑप्शन नंबर बी है अवसर के अनुसार उत्पादन को बदल देना, ऑप्शन नंबर सी है अवसर के अनुसार साधनों को बदल देना, एंड ऑप्शन नंबर डी है अवसर के अनुसार लागत को बदल लेना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा ए वैकल्पिक प्रयोग की लागत। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या उत्पादन करना है की समस्या का संबंध है उत्पादन की विविध के चयन से, आय तथा धन के वितरण से, कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करना है इससे, अल्प उत्पादन से। तो यहाँ क्या उत्पादन करना है कि समस्या का संबंध है उत्पादन की विविध के चयन से। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करना है इससे। तो यहाँ आंसर सी इज द एप्रोप्रिएट लग रहा है कि उत्पादन की विधि के चयन से तो हो ही सकता है, लेकिन इसमें उसका आंसर ऑलरेडी मिलता जुलता है। तो इसलिए सी इज द राइट आंसर कि कौन सी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने है इससे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपलब्ध साधनों के उत्तम प्रयोग को क्या कहा जाता है, उपलब्ध साधनों के उत्तम प्रयोग को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तम साधन, ऑप्शन नंबर बी है असीमित साधन, ऑप्शन नंबर सी है सीमित साधन, एंड ऑप्शन नंबर डी है साधनों की अमित व्ययिता, अमित व्ययिता। तो यहाँ साधनों के उत्तम प्रयोग को क्या कहा जाता है, उत्तम साधन, असीमित साधन, सीमित साधन, साधनों की अमित व्ययिता। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी, साधनों की अमित व्ययिता माने कि कम से कम साधनों का उत्तम प्रयोग का मतलब है साधनों को कम से कम में चला लेना। तो ये डी आंसर सही है, अमित व्ययिता माने अनइकोनॉमिकल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपलब्ध साधनों में से कुशल प्रयोग का चुनाव करना कौन सी समस्या कहलाती है। कह रहा है उपलब्ध साधनों में से कुशल प्रयोग का चुनाव करना कौन सी समस्या कहलाती है। अनार्थिक समस्या, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक समस्या, ऑप्शन नंबर सी चुनाव की समस्या, ऑप्शन नंबर वैकल्पिक प्रयोग की समस्या। तो कह रहा है यहाँ आंसर हो जाएगा पी आर्थिक समस्या। कह रहा है उपलब्ध साधनों में से कुशल प्रयोग का चुनाव करना कौन सी समस्या कहलाती है, कौन सी समस्या कहलाती है। तो आर्थिक समस्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन, असीमित उद्देश्य, सीमित संसाधन तथा वैकल्पिक प्रयोग के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए है अनार्थिक समस्या, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक समस्या, ऑप्शन नंबर सी है चुनाव की समस्या, ऑप्शन नंबर डी है वैकल्पिक प्रयोग की समस्या। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 34 का बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए साधनों का वितरण क्या कहलाता है। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए, विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए साधनों का वितरण क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है साधनों की मितव्ययिता, साधनों का विकास, साधनों का आवंटन, ऑप्शन नंबर डी है साधनों की सीमितता। तो कह रहा है वस्तुओं के उत्पादन के लिए साधनों का वितरण क्या कहलाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी साधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके लिए उत्पादन की समस्या का संबंध किससे संबंधित है। कह रहा है किसके लिए उत्पादन की समस्या का संबंध, उत्पादन की समस्या का संबंध किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है उत्पादन के वितरण, ऑप्शन नंबर बी है साधनों के कुशल प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी है साधनों का विकास, ऑप्शन नंबर डी है उत्पादन का चुनाव। तो यहाँ आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए इज द राइट आंसर, उत्पादन के वितरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार पर आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है। असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर, माने प्राइस मैकेनिज्म। तो समाजवादी में तो नहीं लिया जाता क्योंकि सरकार का अधिकार होता है, पूंजीवादी में लिया जाता है कीमत तंत्र के आधार पर, पूंजीवादी में कीमत तंत्र के आधार पर लिया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये रहा आपका इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।